हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स और साथ ही साथ हमारे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग जीपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 15th ऑफ अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग जीपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 15 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट में करी जा रही है, जो कि हमारी क्लास 3 की वैकेंसी है। इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन 15th ऑफ अक्टूबर 2024 से चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 30 अक्टूबर 2024 यानी कि 30th ऑफ अक्टूबर 2024 रात 12 बजे से पहले अपनी फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जीपीएससी यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल हमारी डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की कितनी वैकेंसी रिलीज करी है। इन्होंने टोटल हमारे लिए 40 वैकेंसी रिलीज करी गई है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी टोटल 40 वैकेंसी में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 5 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे लिए टोटल एसईबीसी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है और हमारे एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल इन्होंने हमारे डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए 40 वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि अभी
फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है एलएलबी का, वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री तो होनी चाहिए ही, साथ ही साथ कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज करने की, साथ ही साथ कैंडिडेट के पास गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए या फिर हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए या फिर दोनों लैंग्वेजेस की, यानी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल यानी कि रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को जो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए पे स्केल रखा गया है वो आपका 39,900 रुपीज से लेके 1,26,600 रुपीज का रखा गया है, जो कि आपका लेवल 7 का पे स्केल है। आपको मंथली अप्रॉक्स 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे जीपीएससी यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको रेम्युनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज अबव 20 इयर्स है और बिलो 38 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और आप सभी कैंडिडेट को अपनी एज कैलकुलेट करनी है 30 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपकी एज एज पर ऑन 30th ऑफ अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 38 इयर्स है और अबव 20 इयर्स है तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट एससी बीसी ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो मेल कैंडिडेट है और गुजरात ओरिजिन का कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट है जो कि एसईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है और गुजरात ओरिजिन की कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट है जो कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उस कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि एज रिलैक्सेशन को मिला के भी आपकी एज 45 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कराया जाएगा जो कि आपका मार्च 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स का मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपका अक्टूबर 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट मेंस के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे फाइनली उन कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में भी अपेयर होता है तो आप कैंडिडेट को एज अ डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट जीपीएससी सिलेक्ट कर लेगी। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आप कैंडिडेट्स का सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका जनरल स्टडीज का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। दूसरा पार्ट आपका लॉ के रिगार्डिंग होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और टोटल इस एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स इसमें आपके 200 में से होंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट 200 में से अच्छे नंबर सिक्योर करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स को मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के एग्जाम के लिए आपके टोटल 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका गुजराती लैंग्वेज का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा।
पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और पेपर 4 आपका 100 मार्क्स का लॉ का होगा और ये चारों ही एग्जाम आपके 180 मिनट्स ईच पेपर के होंगे। टोटल आपका ये एग्जाम 400 मार्क्स का होगा। जो भी कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। तो आप कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे जीपीएससी के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जीपीएससी यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे YouTube पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर Instagram या Twitter पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 30 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।